नमस्कार साथियों, मैं राकेश भारद्वाज आपके साथ सोम लाइफ स्पीक्स अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आपको ले चलते हैं एक प्रयागराज की यात्रा पर। हम सुबह घर से निकले थे 6 बजे अलीगढ़ से। प्रयागराज के रास्ते में अभी हम हैं। ये आप देख रहे हैं, हम यह लगभग कन्नौज के आसपास थे इस टाइम। ये रोड इतना बेहतरीन था, अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक बिल्कुल एकदम बढ़िया हाईवे 6 लेन। सरकार ने बहुत अच्छा हाईवे बनवाया है। इसके बाद चलते चलते ये गाड़ी का नज़ारा हमारे साथ, ये मेरी बेटी हृदया, माताजी, मौसी जी और ये मेरी पत्नी, ये उपेंद्र जो गाड़ी चला रहे हैं। मौसी जी, ये हंसी आ रही थी इनको, मौसी हमारी तारीफ़ कर रही थी इनकी ड्राइविंग की एबिलिटी का। बहुत लाजवाब इन्होंने गाड़ी चलाई अलीगढ़ से प्रयागराज तक। और हृदया इस टाइम पे बात कर रही थी, मुझे कुछ खिला दीजिए, मुझे भूख लगी है, इस तरीके से ये थक गई थी बैठे बैठे गाड़ी में। तो चलते चलते प्रयागराज की यात्रा पे हमें बहुत आनंद आया। और ये देखिए, अभी हम चले जा रहे थे जैसे, तो ये बार बार पीछे से परेशान कर रही थी कि गाड़ी रोक लो कहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। ऐसे ही बात करते मौसी पीछे से कह रही थी खिला देंगे खिला देंगे। इसको हमने फिर व्यवस्था देख रहे थे कि हाईवे के किनारे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम भोजन कर सकें। तो प्रयागराज की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। हम प्रयागराज पहुँचने से 30 किलोमीटर पहले ये रुके थे। थोड़ा बैठे बैठे पूरे दिन थक गए थे, तो रिलैक्स के लिए ये देखिए, ये मज़े ले रही है। ये मेरा बेटा है गोलू मोलू सा, ये मौसा जी हैं। ये दूसरी गाड़ी हमारे साथ थी, ये हमारे मौसा जी हैं बड़े, बाहर जो दिखाई दे रहे हैं ये छोटे मौसा जी हैं। तो इस तरीके से हम जब प्रयागराज के रास्ते में थे, हाईवे तो वाकई लाजवाब बनाया है सरकार में। जो भी हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनकी बहुत तारीफ़ करी जाएगी इस मामले में कि पहुंच जो प्रयागराज तक थी बिल्कुल लाजवाब। और ये देखिए, बात करते हुए ये हमारे ईशांत भारद्वाज जी उपेंद्र बाबू से बात करते हुए, मुस्कुराते हुए। उसके बाद जब हम झूसी की तरफ से प्रयागराज में एंटर हुए तो वहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और अपने देखिए सामान उठाते हुए कितना आनंद आ रहा था। कभी आप ऐसे चल के देखिएगा इतनी भीड़ में लाखों लोगों के साथ बिल्कुल अपना भूल के सब कुछ एक देसी तरीके से सामान। देखो ये मौसी हमारी लगा के बैग सर पे, पिताजी ये हमारे ड्राइवर साहब थे। तो इस तरीके से देखिए क्या आनंद आया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। 4 किलोमीटर हम ऐसे इस तरीके से पैदल चले थे। हमारे पिताजी के गुरुजी हैं जो चंडौस क्षेत्र के भोजताल आश्रम के महंत हैं, पागल बाबा। हम उनके आश्रम में, ये कुंभ में जब हम पहुंच गए थे, कुंभ क्षेत्र में गंगा स्नान के आसपास, उस टाइम रात को अंधेरा हो चुका था। तो हम गुरुजी के आश्रम की तरफ ढूंढ रहे थे पता करने के लिए कि किधर है, अता पता पूछ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद फिर वो हमें मिल गया था। तो ये कुंभ में इतना विहंगम दृश्य था, ओहो मज़ा आ गया। ये पता पूछते हुए, आश्रमों को ढूंढते हुए गुरु जी के आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। तो ये जो है बहुत अच्छा एरिया, रुकने की व्यवस्था गुरुजी के आश्रम पे हो गई थी। बस हमें ऐसी कोई जो सूचनाएं आ रही थी कि बहुत भीड़ है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। ये उस दिन की बात है जब वो जो दुर्घटना भगदड़ मची थी। हम उससे 2 दिन पहले पहुँचे थे और उससे अगले दिन स्नान करके हम उससे 1 दिन पहले वहाँ से निकल आए थे। एक बार तो हम भी भगदड़ में फंस गए थे, लेकिन ईश्वर की कृपा हम पर थी। और ये हम अपने गुरुजी के आश्रम में पहुँच के शाम को जब रुके थे तो उसका नज़ारा तो आप देख रहे थे। सोम लाइफ स्पीक्स मेरा यूट्यूब चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बटन को दबाएं जिससे आपको